ससुराल सिमर का बांके बिहारी से ये प्रार्थना कर कि वो वही करे जिसमें तुझे खुशी मिले, क्योंकि बेटा तेरी खुशी में ही हम सब की खुशी छुपी है। अरे सिमर, कब से फोन बज रहा है? उठाती क्यों नहीं बेटा? हेलो जी भाभी, कैसी हैं आप? जी नहीं, ऐसा भी नहीं कहा उन्होंने। फोटो तो नहीं देखी मैंने, पर अच्छा ही होगा ना लड़का। जी ठीक। इन रिश्तेदारों को भी ना कोई काम नहीं होता। अरे अब लड़की का रिश्ता नहीं हुआ तो समझेंगे लड़की में ही कोई कमी थी, और लड़के वो तो जैसे स्वर्ग से उतरे देवता होते हैं। वैसे ये वाला बातों से तो स्वर्ग से उतरा देवता ही लग रहा था। बातें कैसी कर रहा था? हाँ, कि दुनिया में पाप बढ़ रहा है, बीमारियां फैल रही है। सिमर बेटा, तू तो फॉर्म भर दे और सेकंड ऑडिशन के बारे में सोच। बेटा यहाँ कम से कम इतना तो पता है कि तू ऑडिशन में पास होगी तो तुझे खुशी मिलेगी। इस नए रिश्ते में तो यही नहीं पता कि पास होने में फायदा है या फेल होने में। ना ना बेटा, तू ज्यादा सोच मत, अपना काम कर। बाय द वे होगा वही जो भाग्य में लिखा है। मेरे और संकल्प के लिए भाभी, हमारे लिए देवरानी और हमारे लिए बहू, और मुझे पत्नी, मेरी जीवन साथी। हैंडसम। अच्छा एक बात सुनो, मैं इतनी भीड़ में नहीं रह सकती। हम किसी पॉश एरिया में अपना एक मॉडर्न अपार्टमेंट ले लेते हैं। पर हाँ, ये खाना वाना बनाना मुझसे नहीं होगा, आता भी नहीं है और इवन सीखा भी नहीं है। सो वी कैन कूल ना, चले।
अपनी होने वाली पत्नी के ख्यालों में खोए हो। कुछ बड़े रोमांटिक से ख्याल, कुछ डरावने से, है ना? आपको कैसे पता? तुम्हारे चेहरे की कुंडली देखकर बेटा। वैसे हम भी इस अवस्था से गुजर चुके हैं। हाँ, एक बात बता दूं तुम्हें, तुम्हारा डर सही है। चाचा जी, मुझे अपनी पत्नी का इतना डर नहीं है, लेकिन चेरी की भाभी, गुड्डू की चाची, आपकी बहू, इनका ज्यादा डर है। हमारा परिवार कितना हंसता खेलता है ना, बिल्कुल एक माला की तरह। कहीं एक जोड़ भी गलत हो गया तो? नहीं होगा, इसीलिए माता जी ने बहुत सोच समझ के तुम्हारे लिए लड़की चुनी है। हाँ, एक बात का ख्याल रखना बेटा, जितना तुम अपनी होने वाली पत्नी से एक्सपेक्ट कर रहे हो, उससे कहीं ज्यादा तुम उसे देना। हम लोग अक्सर लोगों के फोटो एल्बम्स देखते हैं, शादी की फोटो, सब खुश हैं। अगला पन्ना शादी की पहली एनिवर्सरी, फिर कुछ पन्ने शादी की सिल्वर जुबली एनिवर्सरी पार्टी। लेकिन शादी ये नहीं है। शादी तो वो है जो इन पन्नों के बीच में है। जब एक बीमार होता है और दूसरा रात रात भर उसके सिरहाने बैठता है, निराशा की घड़ी में एक दूसरे को सहारा देता है, जब एक के बहते हुए आंसू दूसरा पहुंचता है, ये सब किसी एल्बम में नहीं आता। पर शादी का असली मतलब यही होता है। बुआ जी, बाय द वे, तू इतनी सीरियस क्यों है? अरे सेकंड राउंड में आ चुकी है, तुझे तो कितना खुश होना चाहिए। बुआ जी, डांस के बारे में तो मैं अब सोच ही नहीं रही हूँ। पिछली बार डांस की वजह से कितनी मुश्किल हुई थी हमें, कितना झूठ भी बोलना पड़ा था। देख बेटा, डांस करने में तुझे कितनी खुशी मिलती है, इस खुशी के सामने ये छोटे मोटे झंझट क्या होते हैं? बाय द वे, ये वक्त सोचने का नहीं है, कुछ करने का है। तो जल्दी से फॉर्म भर दे फटाफट। नहीं बुआ जी, पिछली बार भी बाल बाल बच गए थे हम लोग, और वैसे भी जब तक वहां से कोई जवाब नहीं आ जाता, मैं कुछ नहीं करना चाहती। देख बेटा, उनका कोई जवाब तो नहीं आया ना, उनके जवाब आने के इंतजार में हम सब कुछ छोड़कर तो नहीं बैठे रह सकते ना। उनकी मर्जी होगी तो हाँ करेंगे, नहीं मर्जी होगी तो ना। सिर्फ इसलिए तो इतनी दूर आकर अपने कदम वापस खींच रही है। याद कर बेटा, शाहरुख खान ने क्या कहा था? ये ऊपर वाले का दिया हुआ हुनर है और इसकी कद्र करनी चाहिए। एक बात याद रखना, टैलेंट जो है वो खुदा की देन है, हर किसी को नहीं मिलता। तुम्हें मिला है, उसकी हमेशा कदर रखना। मेरी बात सुन, हम कल तक उनके जवाब का इंतजार करेंगे। तब तक तो कम से कम फॉर्म तो भर दे। बाय द वे, कहीं पिछली बार की तरह फिर से कचरे के डब्बे में घुस के ना ढूंढना पड़े। सिमर बेटा,
अगर उन्होंने हाँ कह दिया तो बहुत अच्छी बात है, और अगर ना कह दिया तो क्या हुआ, दूसरे रिश्ते आएंगे। लेकिन दूसरे रिश्ते आने में टाइम लगेगा ना, तब तक तू वो तो कर ले जिसे करने में तुझे खुशी मिलती है।